सो फ्रेंड्स, वेलकम एग्जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए जो 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है, 120 कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए सिर्फ वन लाइनर के क्वेश्चन लेके आए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको रहेगा। तो जो क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पे ऑप्शन हमने प्रोवाइड नहीं किए हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे नॉलेज का टेस्ट हो रहा है कि आपने जो पढ़ा है उनमें से आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इससे पता भी लग जाएगा कि हाँ, मैंने ये पढ़ा तो पढ़ा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा। जितने भी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आरसीसी का हमारा फर्स्ट पार्ट है। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना है कि ऐसे हम आपके लिए प्रोवाइड करें वन लाइनर के क्वेश्चन, या फिर जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रहे हैं, वैसे आपको प्रोवाइड करें हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको ये कमेंट जरूर करना है। यहाँ पर ये वन लाइनर के क्वेश्चन का यही मीनिंग रहेगा कि जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर हो जाएगा आपका दिमाग कि हाँ यार, ये मैंने पढ़ा तो है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी को आंसर पता भी नहीं है तो वो सोचने लगेगा, हाँ यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मैं जब बताऊंगा तो हो सकता है कि उसको वो क्वेश्चन जो रहेगा, उसका आंसर जो रहेगा, वो बहुत दिनों तक याद रहे। हो सकता है कि 2-3 महीनों तक याद रहे। तो ये एक अच्छा तरीका है पढ़ने का, इसलिए मैंने ये तरीका जो है अपनाया है। कई बार मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि मैंने आंसर भी साथ में लेके आया था, तो वो तरीका उतना अच्छा नहीं था। लेकिन ये तरीका जो है पढ़ने का वो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए कमेंट जरूर करें कि आपको ये वाला तरीका अच्छा लगेगा या फिर जो ऑप्शन वाला तरीका है वो अच्छा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इज टेकिंग। तो पीसीसी होता है, एक आरसीसी होता है हमारे पास। तो पीसीसी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, किस में स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई एफसीआई में पूछा गया था, यूपी जेई में पूछा गया था, बहुत सारे स्टेट के जेई में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो किस में स्ट्रॉन्ग होता है। पीसीसी सिंपली कंक्रीट की बात करते हैं, तो कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि कंप्रेसिव जोन जो होती है उसमें वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो टेंशन जोन होती है उसके लिए हम आरसीसी यानी कि स्टील जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं। आरसीसी की हम बात करते हैं तो आरसीसी जो होता है वो दोनों ही जोन में स्ट्रॉन्ग होता है। तो कंक्रीट पीसीसी कंप्रेसिव जोन में स्ट्रॉन्ग रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर क्वेश्चन को समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाई स्ट्रेंथ सीमेंट कंक्रीट पोजेस हाई मॉड्यूलर रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्मॉल क्या। अब आपको ये बताना है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट होता है, हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट जो होता है उसके पास हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, लेकिन स्मॉल होगा, क्या होगा ये चीज। देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की जब भी बात करते हैं उसके पास हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, लेकिन उसके पास स्मॉलर होगा, वो क्या होगा हमें ये बताना है। तो उसके पास स्मॉलर जो रहेगा वो रहता है क्रीप स्ट्रेन। क्रीप स्ट्रेन जो होता है वो छोटा रहता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमेंट जरूर करना यार कि आपको हमारा ये प्रयास जो है कैसा लग रहा है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत आपका भी फर्ज बनता है कि यार हाँ, मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका फर्ज बनता है, ताकि हमारी फैमिली जो है वो भी ग्रो करे, बड़ी हो सके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है Fe 500 स्टील यूज्ड एज रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट विल बी। मिनिमल यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, हमारे पास ग्रेड दिया गया है स्टील का Fe 500 ग्रेड दिया गया है, जिसको हम यूज कर रहे हैं रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट में। विल बी क्या रहेगी, यील्ड जो स्ट्रेंथ होती है Fe 500 के लिए। तो Fe 500 के लिए तो ये तो सभी को पता है कि Fe 500 दिया गया तो यील्ड स्ट्रेंथ भी 500 ही रहेगी, यानी कि Fy की वैल्यू 500 रहेगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 500 रहती है, इसको आप ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इन सी वाटर एज पर हमारे IS कोड।
सी वाटर की जब भी बात आती है तो ये क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन होता है तो हर कोई ऐसे तुक्का मार के हाँ यार ये यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, लेकिन अब यहाँ पे देखिए आंसर हमने प्रोवाइड नहीं किया, ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किए, तो आपको तब भी इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। हाँ यार सी वाटर के केसेस में ग्रेड की बात हो रही है तो ग्रेड 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 एम ऐसे दिमाग में लगाना है, दिमाग में सोचना है हाँ एम होता है ग्रेड, हाँ M30 ऑप्शन यस ऑप्शन ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग का। यहाँ पे बत्ती जला रही है मेंटोस, जैसे कि मेंटोस खाते एक एडवर्टाइजमेंट आती है, मेंटोस आपके दिमाग की बत्ती जला दे, उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग देखिए, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है ऑफ कंक्रीट मे बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज। तो सिंपली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो आपसे पूछा गया कि क्या होती है कंक्रीट की, कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी को पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.7 √FC होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर फॉर नहीं होगा, FCR की वैल्यू पूछेगी, FCR यानी कि FCR 0.7 √FC होता है। यहां से न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। अगला देखिए, माइल्ड स्टील यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर कन्फर्म टू। RCC में जो हम माइल्ड स्टील यूज करते हैं वो कौन से आईएस कोड में आता है, सिंपली क्वेश्चन ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 432 आईएस कोड। तो आप भी सोच के यार पहले आंसर आप भी दे सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ यार इसका आंसर ये होगा, फिर जब मैं आपको आंसर बता रहा हूं तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि सर हाँ आपने आंसर सही बताया, वाह यार मुझे भी पता था ये तो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग 456 फोर्थ डिवीजन का ये फोर्थ एडिशन जो है वो वाला आईएस कोड है। ये हमारा लेटेस्ट आईएस कोड जो चला हुआ है वो फोर्थ एडिशन का चला हुआ है। इस चीज को याद रखिए, हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे फ्लेक्सर स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की, कौन सा ग्रेड दिया गया कंक्रीट का, FM25 दिया गया है। वुड बी क्या रहेगी फ्लेक्सर स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ये जो देखिए क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस में कब पूछा गया था, LMR में ये पूछा गया था, और हिमाचल प्रदेश के जेई में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2021 में HP जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस चीज को आप ध्यान रखिए। और ESE जो है इसमें ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2005 और 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए यही क्वेश्चन था LMRC जो है वहां पर, देखिए एक बार वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, हिमाचल के जेई में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ESE में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यही क्वेश्चन दिया गया था, यही क्वेश्चन, इसको ही उठा के डाल दिया ऑप्शन पेपर में। तो इसको फाइंड आउट कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सर स्ट्रेंथ स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो 0.7 √FC की होती है। अब FCK की जगह हमें सिर्फ ये 20 जो है इसको लिख देना है। ओके, 0.7 √FC 25 यानी कि, तो 25 का अंडर क्या होता है, 5 होता है। तो 0.7 × 5, 7 पंजे 35, 35 3.5, क्योंकि पॉइंट लगाया तो एक के बाद लगाया तो एक के बाद पॉइंट, 3.5 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे केजी में बात करें तो 35 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आंसर रहेगा 35 kg स्क्वायर पर सेंटीमीटर। लेकिन न्यूटन में बात करें तो 3.5 न्यूटन पर mm² हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि देखिए ये HPJ में 5 बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं अप्रोक्सीमेट 20% वेटेज जो होता है किसी भी क्वेश्चन का वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही प्रिपरेशन जो अपनी जारी रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है कंक्रीट का गिव्स टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर, किसके अंदर देता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है कंक्रीट का वो क्या देता है, टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो कंक्रीट की वो हमें देता है। ओके, लेकिन अंडर, किसके अंडर, ये चीज आपको दिमाग घुमा देने वाली बात है। मोस्टली क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को देखकर मोस्टली अप्रोक्सीमेट 80% स्टूडेंट जो होते हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। उन्होंने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, लेकिन जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इस यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेंडिंग, अंडर बेंडिंग। ओके, देखिए कंक्रीट का भंजक मापक देता है डैश के अंतर्गत कंक्रीट की तनन सामर्थ्य। तनन सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो वो होगा बंकन के अंदर, बंकन जो होता है बेंडिंग के अंदर वो देता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M15 कंक्रीट इज। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है कि इसका आंसर यही होता है। जब भी किसी ग्रेड की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करता है तो वो नंबर जो होता है वो सेम रहता है, बाकी न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको लगा देना है, आंसर आ जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हमारे इस ये पिछला आई स्कोर था, इसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सर स्ट्रेंथ जो थी कंक्रीट की वो डैश थी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। डैश, डैश में क्या आएगा, तो वो डैश चाहे वो हमारा कोई भी आई स्कोर हो उसके अकॉर्डिंग हो, चाहे इस आई स्कोर के अकॉर्डिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होती है। ये वैसे क्वेश्चन मैंने इजी ही बना दिया आप सभी के लिए, उतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं बनाया था। डायरेक्टली मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इजी बना देता हूँ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहीं से कॉपी नहीं किए हैं, वैसे कॉपी मैंने खुद से थोड़ी बनाया है क्वेश्चन, कि किए तो मैंने बुक से ही कॉपी है, लेकिन यहाँ पर जो मेहनत लगी है ना वो मेरी खुद की मेहनत है। क्वेश्चन बनाने का तरीका जो है यहाँ पे, वो मैंने सोचा था कि मैं हाँ इस तरह के क्वेश्चन बनाता हूँ, देखते हैं कि आप लोगों को कितने पसंद आते हैं। तो यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत दिमाग भी लग रहा है कि हाँ सोच रहे हैं यार मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा था लेकिन इसका आंसर है क्या है। ऑप्शन होता है तो हमें अप्रोक्सीमेट 90% जो होता है वो क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। 90% चांसेस होते हैं कि अगर हमने क्वेश्चन को एक बार कहीं पर लगाया है, देखा है, तो हम उस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 90% से भी ज़्यादा के चांसेस ऐसे होते हैं कि अगर हमने उस क्वेश्चन को कहीं पर पढ़ा भी या लगाया भी नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट में ही लगाया, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते वन लाइनर के केसेस में। ये चीज़ है यहाँ पर। कंक्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स। कंक्रीट जो है उसको हमने ग्रेड किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, किसके अकॉर्डिंग, तो कंक्रीट जो होता है उसकी ग्रेडिंग की जाती है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी ग्रेडिंग की जाती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन देखिए, हमारा आई स्कोर ये 4th एडिशन वाला। एज्यूम स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या है M25 कंक्रीट ऑफ ग्रेड के लिए। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। स्टैंडर्ड डेरिवेशन की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 25 की अगर हम बात करते हैं तो वो 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज। स्ट्रक्चरल पर्पज की जब भी हम बात करते हैं, मिनिमम ग्रेड जो होता है कंक्रीट का एज पर कोड इज। स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए मिनिमम ग्रेड जो होता है M20 ही होता है, M20 होता है। अगला देखिए, इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय। इंपेरिकल रिलेशन जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, वो क्या होता है, वो गिवन बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू के। के क्या है, जहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू के, यही है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। अगला देखिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली नॉट यूज्ड इन आरसीसी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हुए थे, M5 दिया गया था, M10 दिया था, M20 दिया गया, M25 दिया था। कौन सा हम यूज नहीं करते, शायद इसकी जगह ये दिया होगा, हाँ यही दिया होगा। तो कौन सा हम नहीं यूज करते हैं, तो ये वाला नहीं यूज करते हैं। M10 वाला हम आरसीसी में नहीं यूज करते हैं। वैसे M15 का भी नहीं यूज करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन शायद मैंने ही बनाया, मुझे उतना पता नहीं है कि ऑप्शन शायद M15 था कि नहीं था। लेकिन M10 जो है उसको हम यूज नहीं करते हैं आरसीसी में। उसके बाद फ्लेक्सर स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की इज डिटरमाइंड बाय। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की, उसका हम कैसे
पता कर सकते हैं, कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की वो कितनी है। तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है ना, उसके द्वारा, मॉडुलस ऑफ रप्चर के द्वारा, मॉडुलस ऑफ रप्चर। अगला देखिए, करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टारगेट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ए ट्राइजिल मिक्स ऑफ कंक्रीट इज। करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे सिंपली आपको देखिए, जो क्वेश्चन का जो मेन हेडिंग होती है उसको आपको पकड़ना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? टारगेट स्ट्रेंथ पूछ रहा है। टारगेट स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, सिंपली आपको ये पता होना चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। टारगेट स्ट्रेंथ की अगर आप बात करते हैं, PT इज इक्वल टू PCK, ओके, प्लस 1.65 सिग्मा डी, ये होती है, ओके। अगला देखिए, फॉर ग्रेड कंक्रीट ऑफ ग्रेड M50 द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल टेंजाइल स्ट्रेंथ विल बी नियरली, किसके बराबर होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है वो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि हम इसको लाइव करते हैं, क्योंकि चलो हम 20 तक कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे हम उसको लाइव लेके आएंगे आपके लिए, तो आपको थोड़ी बहुत राय भी मिल जाएगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चन ठीक रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? अप्रोक्सीमेट अलोएबल शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज अबाउट, क्या आंसर रहेगा अप्रोक्सीमेट? तो वो होता है FCK ओवर 30। अगला लास्ट देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? कंक्रीट इज एन इज, एक को देखिए यहाँ पे, कंक्रीट इज ए मटेरियल, कौन सा मटेरियल होता है? तो कंक्रीट जो होता है वो एक ब्रिटल मटेरियल होता है। तो फ्रेंड्स, हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया, हम लाइव बाकी क्वेश्चन लाइव ही लेके आएंगे आपके लिए, तो वहां पर आपको थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी लोग भी कमेंट करते हैं तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैंने ये कमेंट किया, उसने ये कमेंट किया, तो हाँ यार उसको भी थोड़ा सा सोचने पर दिमाग हो जाता है कि हाँ यार ये कमेंट कर रहा है, ऐसा कमेंट कर रहा है, तो हाँ इसका हाँ यही होगा आंसर, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे आइडिया भी मिल जाता है। तो मिलते हैं लाइव सेशन में। सो फ्रेंड, प्ले टू एग्जाम गुरुजी, ये हमारा रिमेनिंग पार्ट बचता है RCC का। हमने वैसे बोला तो था कि हम ऑनलाइन लाइव आएंगे आपके लिए, लेकिन हम जब भी लाइव आ रहे हैं तो ये PDF जो है ये नहीं आ रही है। जैसे कि हम लाइव चल रहे हैं तो ये PDF आनी चाहिए, ये PDF वहाँ पर स्क्रीन पर रिकॉर्ड नहीं हो रही है, इस वजह से हम लाइव नहीं आ पाए हैं। तो हम रिमेनिंग पार्ट जो है आपको ही ऐसे ही ऑफलाइन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नीचे यार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसी तरह की नेक्स्ट RCC की जो पार्ट है उसको हम प्रोवाइड करें या फिर आपको ऑप्शन में प्रोवाइड करें, ये आपको जरूर कमेंट करना है। वैसे ये वाला तरीका जो है मुझे जो है बहुत ही बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सोचने का मौका भी मिल जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इससे हो सकता है एक प्लस पॉइंट भी आपको मिल सकता है कि आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन याद है तो आपको हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा और याद हो जाए। तो चलिए हम डिस्कस कर ही देते हैं अगला क्वेश्चन। 20 तक हमने डिस्कस कर लिया था। 21 क्वेश्चन देखिए, यूनिट फॉर स्टैंडर्ड डेरिवेशन। स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो होती है कंक्रीट मिक्स डिजाइन में, उसका यूनिट क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता वो देख लीजिए, MPa होता है। MPa इसका यूनिट होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर हमारे IS कोड कितनी होगी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है हमारे 2000 IS कोड के अकॉर्डिंग 5000 अंडर FCK होती है। अगर 1974 का IS कोड जो है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो
5700/FC होती है। ये चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है, किसी IAS कोड से भी पूछा जा सकता है। अगला क्या बोल रहा है, स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन, स्टील का बीम है, लाइट सेक्शन प्लेस्ड इन PCC कोड, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलर जस्ट हम उसको बोलते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की एक्सप्रेस एज द रेशो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की, उसको जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं, जब भी रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ से, तो वो कितनी, हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेस करते हैं 1/10 से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। अगला देखिए, मिनिमम ग्रेड फॉर PCC एंड RCC स्ट्रक्चर एज पर IAS कोड। मिनिमम कौन सा ग्रेड होता है कंक्रीट का जिसको हम PCC के लिए एंड RCC के लिए यूज करते हैं। RCC का तो सभी को पता है कि M20 हम यूज करते हैं, लेकिन PCC का हो सकता है किसी को ना पता हो, तो इसके लिए M15 होता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे IAS कोड 5456 में आता है। उसके बाद RCC वाज डेवलप एंड फर्स्ट यूज, RCC का जो विकास पहली बार किसके द्वारा किया गया था और उसका यूज जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो यूज है, एक इंजीनियर थे, वो थे फ्रांसिस कोइगनेट के द्वारा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट kg पर क्यूबिक मीटर में फॉर ए शिप डॉक के लिए हमें बताना है। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन विद 40 mm एग्रीगेट इज प्रिस्क्राइब बाय इंडियन स्टैंडर्ड एज। मिनिमम वाटर कंटेंट जो होता है वो 350 होता है, 350 kg पर क्यूबिक मीटर, यानी एक क्यूबिक मीटर के लिए 350 kg सीमेंट कंटेंट जो होगा वो लगेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, उसको हम कंसीडर करते हैं वेरी लो या फिर नेग्लिजिबल। किस में करते हैं, स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की, जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसीडर वेरी लो इन किस में, फटीक जो होती है, फटीक में हम स्ट्रेंथ बिल्कुल ही लो कंसीडर करते हैं कंक्रीट की। अगला देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज मोर देन, एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो मोर देन है या फिर इक्वल टू है इट्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ जो होती है, तो वो कितनी होती है, 0.95 होती है, 0.95 यहाँ पे दिया भी है हिंदी में, देखिए। अगला देखिए, अल्टीमेट लोड यूज्ड इन अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर, वो किसको रेफर करता है, अल्टीमेट लोड जो कि हम यूज करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन में ऑफ RCC स्ट्रक्चर में, वो किसको रेफर करता है, तो वो रेफर करता है वर्किंग लोड जो होता है मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर जो होता है, इसको रेफर करता है। वर्किंग लोड जो होता है मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर, इन दोनों को ये रेफर करता है। इस चीज को याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या बोल रहा है, वर्किंग लोड में भी डिफाइंड एज, वर्किंग लोड जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वर्किंग लोड जो होता है एक क्या होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेट होता है, सेट ऑफ क्रिटिकल लोड। क्रिटिकल लोड जो होता है उसका सेट होता है इन सर्विस कंडीशन में, जो सर्विस कंडीशन होती है उसमें एक सेट होता है क्रिटिकल लोड्स का। इस तरह से हम वर्किंग लोड जो होता है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला देखिए, माइल्ड स्टील टू बी यूज्ड एज ए रेनफोर्सिंग मटेरियल शुड बी फ्री फ्रॉम। माइल्ड स्टील जो होता है जिसको हम रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, वो फ्री होना चाहिए किस किस से, उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, उसमें ग्रीस नहीं होनी चाहिए, उसमें पेंट जो होता है वो भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तो इन तीनों से ये फ्री फ्रॉम होना चाहिए। अगला क्या बोल रहा है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव विद। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है कंक्रीट की, वो इम्प्रूव होती है एज के साथ।
जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो भी बढ़ता जाता है। इस चीज को ध्यान रखिए। अगला देखिए, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज ए मेजर ऑफ। मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है कंक्रीट की, वो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है उसको मेजर करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है उसको मेजर करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, मॉडुलस ऑफ रप्चर यानी कि एफसीआर, स्प्लिट स्ट्रेंथ एंड डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज गिवन बाय। इन तीनों में कैसा रिलेशन होता है, तो इन तीनों में रिलेशन ये होता है एफ सी आर ग्रेटर देन एफ सी एस ग्रेटर देन एफ सी टी। इस तरह का रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन एसएससी जे में ही पूछ जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। अगला देखिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है रेशियो बिटवीन किसके बीच में, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के बीच का जो रेशियो होता है, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है 0.5। ये इन दोनों के बीच का रेशियो होता है। अगला देखिए, तो डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर। मॉडुलस ऑफ रप्चर आपको डिटरमाइन करना है, तो साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन जो कि हम यूज करते हैं वो क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि डिमेंशन क्या होती है, साइज क्या होता है, साइज जो होता है 150 इंटू 150 इंटू 700 mm होता है। ये स्पेसिमेन का साइज होता है जिसमें हम मॉडुलस ऑफ रप्चर को डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला देखिए, वैसे क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे मॉडुलस इलास्टिसिटी के बारे में पता होनी चाहिए क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आई कोड के अकॉर्डिंग कौन सी होती है। एंड फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 0.7 अंडर FCK होती है। यहाँ पे इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है वैसे। अगला क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट मिक्स यूज्ड फॉर जनरल RCC वर्क इज। कंक्रीट मिक्स जो कि RCC जनरल RCC वर्क के लिए यूज करते हैं वो 1:2:4 होता है। अब 1:2:4 जो होता है वो M15 का ग्रेड होता है, ये भी देख लेना आपको, ये पता होना चाहिए। उसके बाद जनरली फॉर पाइल्स के लिए कंक्रीट यूज्ड इज ऑफ ग्रेड। पाइल्स की जब भी बात आती है तो हम कौन सा ग्रेड यूज करते हैं पाइल्स के केसेस में, तो हम करते हैं M20 ग्रेड। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपकी यहाँ पे स्टडी कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद अप्रोक्सीमेट एलोएबल स्ट्रेस जो होता है इन बेंडिंग में इन RCC कंक्रीट में इज। अप्रोक्सीमेट एलोएबल स्ट्रेस जो होता है इन बेंडिंग इन रेनफोर्स कंक्रीट इज कितना होता है। वेरी, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर ले, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो वो 0.33 FCK होता है। इस चीज को आप याद रखिए, हो सकता है कि यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाए। अगला देखिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ रिजल्ट फेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेट एलोवेबल स्ट्रेस इन एक्सियली कंप्रेशन इन रेनफोर्स कंक्रीट इज। पीछे क्या पूछा गया था, अप्रोक्सीमेट एलोवेबल स्ट्रेस इन बेंडिंग में पूछा गया था। इन बेंडिंग, यहाँ पे क्या पूछा गया, एक्सियली कंप्रेशन इन RCC कंक्रीट में वो कितना होता है, तो वो होता है 0.25 FCK। FCK तो सभी को पता है कि क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तो वहां पे 0.33 FCK था। एक्चुअली यहाँ पे M ये बीच में क्या है, ये S जब मैं स्पेस देता हूँ कई बार तो ये जल्दबाजी में M वहाँ पे टाइप हो जाता है, तो मैं देखता नहीं हूँ कि हाँ M, मैं सोचता हूँ कि यहाँ स्पेस मिल गया उसको,
तो m कई बार आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप स्पेस देते हैं तो स्पेस के ऊपर ही m होता है, n भी होता है, o भी होता है, तो हर बार m पर ही उंगली जाती है, तो इस वजह से हो जाता है कई कई बार। अगला देखिए, इन हाउ मेनी टाइप्स कैन आरसीसी बी क्लासिफाइड इनटू। आरसीसी जो है उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ये मैं आपको कई बार बता चुका कौन कौन से हैं। अगला देखिए, M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग रेशियो क्या होता है, M10 का 1:3:6। ये सारे ही मैं आपको, जब हमने जिसको ये नहीं पता है तो आप हमारी आईएस कोड वाली वीडियो देख सकते हैं। आईएस कोड की जितने भी वीडियो है उसको जाकर आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर अप्रोक्सीमेट सभी ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो जाकर देख लीजिए। उसके बाद देखिए, फाइबर जो हम यूज करते हैं FRC आर आल्सो कॉल्ड, फाइबर जो हम यूज करते हैं FRC में वो कौन सा होता है, उसको हम आल्सो नॉन बोलते हैं, उसको हम आल्सो नॉन बोलते हैं सेकेंडरी रेनफोर्स के नाम से हम उसको जानते हैं, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट के नाम से हम उसको जानते हैं। उसके बाद M20 का रेशियो तो यहाँ पे गिवन ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आंसर भी डाइव हो जाता है। अगला देखिए, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना लिमिटेड किया गया है कि हमें मैक्सिमम साइज जो है कोर्स एग्रीगेट का इतना यूज करना है, तो 25 mm लिमिटेड है, 25 ही हमें यूज करना है कोर्स एग्रीगेट का साइज। अगला देखिए, तो कंक्रीट मिक्स जो कि यूज होता है इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर बीम एंड रूफ इज। कंक्रीट मिक्स जो कि यूज होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर बीम्स एंड रूफ्स के लिए, वो कौन सा ग्रेड होता है। कंक्रीट मिक्स का ग्रेड बताना है यहाँ पे आपको, कौन सा ग्रेड हम यूज करते हैं। M20 ही मिनिमम ग्रेड यूज करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अगला देखिए, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड पर 50 kg इफ सीमेंट फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम M15 का ग्रेड हम यूज करते हैं तो एक बैग जो होता है सीमेंट का, उसका वेट जो होता है 50 किलो का होता है, तो पानी कितना लगेगा भाई, पानी कितना लगता है 32 लीटर। 32 लीटर लगता है पानी। कई जगह आपको 28 भी मिल जाएगा देखने को, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया होता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड इन नॉर्मल सर्कमस्टांस वेयर एम्बिएंट टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो 15 डिग्री सेल्सियस एंड वेयर OPC इज यूज्ड एंड नॉर्मल क्यूरिंग इज डन, द स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ props of slab spanning up to 4.5 मीटर में बी टेकन एज। कितना टाइम लगता है, तो 7, ये HPJ में क्वेश्चन पूछा गया था, 7 दिनों में हम प्रॉप्स जो होते हैं उसको निकाल सकते हैं। अगला देखिए, वर्टिकल साइड ऑफ कॉलम में बी स्ट्रिप्ड आफ्टर। वर्टिकल साइड जो होती है कॉलम की, उसको हम, कॉलम आपको पता है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर निकाल सकते हैं, 24 से 16 से 24 घंटे के अंदर अंदर हम निकाल सकते हैं कॉलम की शटरिंग जो होती है। उसके बाद स्टील कॉरिडोर इन एक्सपोर्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड रस्ट हैज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जिसको पता है तब तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टील पर जो क्रोजन लगता है वो कितना होता है, तो 2.5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टील के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ स्टील के बराबर होता है, 2.5 गुना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेन रेनफोर्समेंट RCC कंटिन्यूस मेंबर इज प्लेस्ड एट। मेन रेनफोर्समेंट जो होती है वो हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यूस मेंबर में कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ऑन द टॉप एंड बॉटम सरफेस पे। टॉप एंड बॉटम सरफेस पे हम प्रोवाइड करते हैं मेन रेनफोर्समेंट जो होती है।
अगला देखिए FE 415 इन RCC कंस्ट्रक्शन इम्प्लाइज, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, FE 415 का क्या मीनिंग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मीनिंग यही होता है कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार, जिसको हम यूज करते हैं RCC वर्क में, यही इसका मीनिंग होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अगला देखिए व्हेन HYST बार आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार, बोन स्ट्रेंथ क्या होती है। बोन स्ट्रेंथ सभी को पता है कि इंक्रीज होती है। अगला देखिए अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड दिया गया है, लिमिटिंग वैल्यू जो होती है परमिसिबल टेंजाइल स्ट्रेस फॉर रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर इन टेंशन में फॉर HYST ग्रेड ऑफ 415 इज, तो 415 के लिए 230 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टील इज कॉमनली यूज्ड एज ए गुड रेनफोर्सिंग मटेरियल, स्टील एक गुड रेनफोर्सिंग मटेरियल की तरह यूज होता है, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए कि अधिक मात्रा में बहुत ही आपको सस्ता मिलना चाहिए। इट इज चीपली अवेलेबल इन बल्क में। थर्मल कोएफिशिएंट जो होता है वो नियरली इक्वल होना चाहिए कंक्रीट के। ये तो सभी को पता है कि हमने पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना होता है स्टील का। एंड एक बात ये आ गई, एंड इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, यही इसके मेन एडवांटेज होते हैं। अगला देखिए रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ, स्टील जो होती है वो किस पर कंसिस्ट होती है, यानी कि वो किस किस तरह की हो सकती है। एक तो वो डिफॉर्म यानी कि HYST बार हो सकती है, एक कोल्ड ट्विस्टेड बार हो सकती है, माइल्ड स्टील बार भी हो सकती है, एंड मीडियम टेंजाइल स्टील बार, ये 4 हो सकती है जो कि हम स्टील यूज करते हैं RCC वर्क में। अगला क्या बोल रहा है, स्टील रेनफोर्सिंग रोड यूज्ड इन कंक्रीट बीम्स, स्टील रेनफोर्सिंग रोड जो हम यूज करते हैं कंक्रीट में, उससे क्या होता है कि हमारी जो स्टील बार होती है वो टेंशन को कैरी करती है, टेंशन जो होती है उसको कैरी करती है। अगला देखिए इन RCC कंस्ट्रक्चर टेंशन जोन लाइज इन, टेंशन जोन जो होती है RCC स्ट्रक्चर में वो कहाँ पर होती है, बॉटम में होती है। कंप्रेशन जोन जो होती है वो टॉप पर होती है। ओके, साइज ऑफ RCC सेक्शन डिपेंड्स अपॉन, साइज जो होता है RCC का वो किस पर डिपेंड करता है, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ RCC सेक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो वो ग्रेड जो होता है किसका ग्रेड, कॉन्क्रीट का ग्रेड जो होता है एंड स्टील का ग्रेड जो होता है, इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करती है कि हमारा साइज जो होगा क्या होगा। आपने देखा होगा कि न्यूट्रल एक्सिस का जो साइज होता है वो आगे पीछे हो जाता है अगर हम टेंसाइल स्टील जो होती है उसको प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो उस केसेस में। अगला देखिए मेन एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर इज, स्टील मेंबर के मेन एडवांटेज लाभ क्या होते हैं, मुख्य लाभ क्या होते हैं। एक तो इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, एक गैस एंड वाटर टाइट होता है, इनके लीकेज का कोई भी चांसेस नहीं होता है, एंड इसकी लाइफ जो होती है वो बहुत ही लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ का होता है। जितने भी हमारे व्यूअर हैं उनके लिए यही हम प्रार्थना कर सकते हैं कि यार वीडियो पर कमेंट करो कि आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए या फिर जो 1 लाइनर के क्वेश्चन होते हैं वैसे आपको चाहिए। कमेंट करो, कोई एक तो स्टूडेंट ही वही कमेंट करता है, बाकी सर वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, कमेंट भी करना है। जो आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो उसको लेकर कमेंट भी करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है बिटवीन 2 मेन रेनफोर्समेंट बार के बीच में, ये हमने 2 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर ली, मान के चलो कि मेन, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, क्या होगा। मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है 2 मेन रेनफोर्समेंट बार के बीच में वो क्या होना चाहिए, या तो जो हम जो स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबसे बड़ा जो स्टील हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डायमीटर होना चाहिए, या फिर 5 mm मोर देन होना चाहिए, 5 mm
मोर देन नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ये दोनों कंडीशन होती है, बाकी और कोई कंडीशन नहीं होती है। उसके बाद देखिए अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस इन माइल्ड स्टील बार ऑफ ग्रेड 1 शुड बी ग्रेटर देन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हमें बताना है। तो अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है माइल्ड स्टील बार की ग्रेड 1 की 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिए कंक्रीट में भी रेनफोर्स बाय। कंक्रीट जो होती है उसको हम रेनफोर्स कर सकते हैं, यानी कि प्रबलित किया जा सकता है। कैसे किया जाता है? स्टील प्रोवाइड करके, स्टील की रोड जो होती है उसको प्रोवाइड करके एंड स्टील का मैश प्रोवाइड करके। जो कंक्रीट है उसको हमें एक रेनफोर्स बनाना है, यानी कि ऐसा लगे कि उसमें रेनफोर्स प्रोवाइड किया था। एक तो हम स्टील की रोड्स प्रोवाइड करके कर सकते हैं, स्टील का मैश बनाकर कर सकते हैं एंड स्टील जो होता है उसका स्ट्रिप्स जो होती है उसको प्रोवाइड करके, स्ट्रिप्स जो होती है उसको प्रोवाइड करके हम उसको रेनफोर्स जैसा बना सकते हैं। उसके बाद हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है क्लास 1 माइल्ड स्टील शुड बी। क्लास 1 माइल्ड स्टील कितनी होती है? तो वो होती है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी होती है? 4200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगला देखिए कंक्रीट इज जनरली रेनफोर्स्ड बाय बार मेड ऑफ। किसकी बनी हुई होती है? कंक्रीट जो जनरली हम रेनफोर्स करते हैं वो बार बनी हुई होती है माइल्ड स्टील की, माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है। To cause टेंजाइल स्ट्रेंथ इन कंक्रीट आर यूज। कंक्रीट में तनन सामर्थ्य के लिए उपयोग होता है। क्या यूज होता है? कंक्रीट में अगर आपको टेंजाइल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करनी है तो आप किसको यूज करते हैं? आयरन बार जो होती है उसको यूज करते हैं, आयरन बार्स। अगला देखिए इन आरसीसी स्टील इज यूज्ड बिकॉज इट कैन बी गुड। आरसीसी में हम स्टील यूज करते हैं बिकॉज इट कैन बी प्रोवाइड गुड। क्या प्रोवाइड करता है? वो एक अच्छी टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है उसको प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अगला देखिए फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट शुड नॉट टर्मिनेट नॉर्मली इन। फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट जो होती है उसको यानी कि हम समाप्त नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्या कारण है? टेंशन जोन का कारण है। नॉर्मली इन टेंशन जोन में हम नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको यानी कि टेंशन जोन में हम फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट जो होती है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी पीछे हमने क्वेश्चन करवाया, ये हमने कभी भी आपको नहीं करवाया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं वो जो कि हमने आपको नहीं करवाया है, फिर भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना बनता है आपका। सो क्या होती है डिजाइन यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड? डिजाइन यील्ड स्ट्रेस जो होता है वो 0.87 FY होता है। अगला देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है कोल्ड ड्रोन हाई स्टील वायर की। कोल्ड हाई स्टील जो होता है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे ऐसा वैल्यू नहीं पूछा गया है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती है अगर हमारा डायमीटर जो है बार का वो इंक्रीज होता है। डायमीटर ऑफ बार जो है वो इंक्रीज होगा तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए एवरेज वैल्यू जो होती है यील्ड स्ट्रेस की माइल्ड स्टील के लिए वो कितनी होती है? एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे। एवरेज कितनी होती है? तो वो 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है स्टील का वो मोर देन होता है कंक्रीट से। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है स्टील का वो मोर देन होता है कंक्रीट से। इट इंडिकेट्स दैट स्टील इज। स्टील क्या होता है? स्टील जो होता है वो मोर इलास्टिक हो जाता है। ये यानी कि स्टील हमारा मोर इलास्टिक होगा, इसी को ही दर्शाता है। अगला देखिए अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइनिंग इन आरसीसी स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिक थ्योरी मेथड इज।
तो वो मोर इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है। अगला देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आईएस कोड है 456 रिकमेंडेड, क्या रेकमेंड करता है ये, तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन एंड लिमिट स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, इन दोनों को ये रेकमेंड करता है। उस पर अगला देखिए, व्हेन यील्ड स्ट्रेस इज वेल डिफाइंड, यील्ड स्ट्रेस जो है वो वेल डिफाइंड है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है हम उसको डिफाइन करते हैं इधर रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू मैक्सिमम एक्सपेक्टेड स्ट्रेस जो होता है, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड स्ट्रेस जो होता है, इन दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिफाइन करते हैं। अगला देखिए, एनालिसिस ऑफ रेनफोर्सिंग कंक्रीट इज डन बाय, एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज डन बाय, तो हम उसको तीन थ्योरी मेथड से डिफाइन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन थ्योरी मेथड होता है, एक होता है इलास्टिक थ्योरी मेथड होता है, इलास्टिक थ्योरी मेथड, एंड थर्ड वन जो होता है अल्टीमेट लोड थ्योरी मेथड। इन तीनों मेथड से हम एनालाइज कर सकते हैं रेनफोर्स कंक्रीट जो होता है उसको। अगला देखिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन जो होता है आरसीसी स्ट्रक्चर का इज आल्सो नाउन एज, तो हम उसको बोलते हैं लोड फैक्टर मेथड, लोड फैक्टर मेथड हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एज पर अल्टीमेट लोड थ्योरी स्ट्रेस इन स्टील इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिक यील्ड पॉइंट जो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, इलास्टिक यील्ड पॉइंट जो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। अगला देखिए, टू एस्टिमेट 28 डेज क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब फ्रॉम 7 डेज क्यूब स्ट्रेंथ बी मल्टीप्लाई द 7 डे क्यूब स्ट्रेंथ बाय, 7 डे की स्ट्रेंथ हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगला देखिए, फॉर रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर, टोटली इमर्ज्ड में है हमारा आरसीसी का कोई मेंबर है, पानी के अंदर है, एडिशनल कवर जो थिकनेस रेकमेंडेड की गई है हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग वो कितनी रेकमेंड की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वो 40 mm रेकमेंड की गई है, 40 mm 40 mm। अगला देखिए, एज पर स्पेसिफिकेशन नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोर्ट शुड नॉट बी लेस देन, तो वो 30 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, द मिनिमम नॉमिनल कवर टू बी प्रोवाइडेड फॉर रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर एक्सपोज टू सीवियर वेदर कंडीशन, यानी कि बहुत ही गंभीर कंडीशन है उसके लिए नॉमिनल कवर जो कि प्रोवाइड की जाती है, कितनी प्रोवाइड करते हैं, तो वो 45 हम प्रोवाइड करते हैं, 45 mm। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड के एक्सपोर्ट कंडीशन ऑफ कंक्रीट सरफेस टू कोस्टल इन्वायरमेंटल कंप्लीटली इज क्लासिफाइड एज, कोस्टल इन्वायरमेंटल के लिए तो वो कौन सी कंडीशन होती है, तो वो होती है सीवियर कंडीशन, बहुत ही गंभीर स्थिति है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड के नॉमिनल कवर प्रोवाइडेड फॉर कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू वेरी सीवियर एनवायरमेंटल कंडीशन शैल नॉट बी लेस देन, शैल नॉट बी लेस देन, तो वो 50 mm से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, टू प्रिवेंट क्रोजन ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, आपको स्टील रेनफोर्समेंट का क्रोजन जो है वो रोकना है आरसीसी स्ट्रक्चर में, पीएच वैल्यू ऑफ कंक्रीट शुड बी, पीएच वैल्यू जो होती है वो हाईली अल्केलाइन होना चाहिए, अल्केलाइन क्षारीय, बहुत क्षारीय होना चाहिए। अगला देखिए, द नॉमिनल कवर टू रिवार इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एक्सपोज टू वेरी सीवियर कंडीशन इज,
50 mm। अब ये क्वेश्चन जो है पिछले आईएएस कोर्स से पूछा गया था कि मिनिमम क्लियर कवर जो होती है mm में टू द मेन स्टील बार इन स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग में। स्लैब की बात करें तो 25, बीम की बात करें तो 15, 25, कॉलम की बात करें 40, फुटिंग की बात करें 75। पिछले आईएएस कोर्स से क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह से होता है। अगला देखिए, एज पर हमारे आईएएस कोड के अकॉर्डिंग नॉमिनल कंक्रीट कवर इन mm फॉर सीवियर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए, सीवियर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए कितनी होती है? 45 mm होती है। इफेक्टिव कवर ऑफ रेनफोर्समेंट इज, इफेक्टिव कवर जो होती है रेनफोर्समेंट के लिए वो होती है क्लियर कवर प्लस हाफ इंटू बार डायामीटर, हाफ इंटू बार डायामीटर होती है। मिनिमम कंक्रीट कवर फॉर रेनफोर्समेंट अंडर सी वाटर के लिए, अंडर सी वाटर के लिए, अंडर सी वाटर के लिए 75 mm होती है। क्रोजन इन स्टील, क्रोजन इन स्टील रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट में बी मिनिमाइज वाई। क्रोजन जो होता है स्टील में उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम कवर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एज पर हमारी आई स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोर्ट शुड नॉट बी लेस देन, मॉडरेट के लिए शुड नॉट बी लेस देन 30 mm, 30 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, द वेट ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इज जनरली टेकन एज, वेट जो होता है वो हम कितना लेते हैं? आरसीसी के केसेस में, आरसीसी के केसेस में 2500 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, 2500 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। उसके बाद फॉर रेनफोर्स कंक्रीट एक्सपोज टू सल्फेट अटैक्स, रेनफोर्स कंक्रीट जो है वो सल्फेट अटैक के में आ रहा है तो मिनिमम ग्रेड रिक्वायर्ड इज, मिनिमम ग्रेड जो होता है वो कौन सा हम यूज कर सकते हैं? M30 का ग्रेड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेंसिटी दी गई है कुछ पॉइंट्स की। डेंसिटी जो है वो kg पर क्यूबिक मीटर में है। नॉमिनल कंक्रीट की अगर हम बात करें, नॉर्मल कंक्रीट यानी कि पीसीसी की अगर हम बात करें 2400 kg पर क्यूबिक मीटर इसकी डेंसिटी होती है। आरसीसी की तो मैंने पीछे बता दी आपको। लाइट वेट कंक्रीट की 1800 होती है, हैवी की 3580 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपके लिए लेके आए थे। अगला देखिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन रेनफोर्स कंक्रीट एज पर हमारे आईएस कोड kg पर क्यूबिक मीटर में हमें बताना है, तो वो 300 होता है, 300 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। उसके बाद अगला देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इन वाटर टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज, तो सिंपली ऑर्गेनिक सॉलिड की अगर हम बात करें वो 200 mg पर लीटर होता है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है कंक्रीट का वो नियरली इक्वल होता है स्टील के मुकाबले। ये तो सभी को पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होता है। उसके बाद फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज जो होता है कोर्स एग्रीगेट का वो कितना होता है? 20 mm होता है आरसीसी कंस्ट्रक्शन में। अगला देखिए, टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट, सल्फेट अटैक जो है आपको रोकना है। फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स द पीएच वैल्यू जो होती है मस्ट बी बिटवीन होनी चाहिए 6 से 8.5 के बीच में। अगला देखिए, थर्मल कोएफिशिएंट जो होता है एक्सपेंशन स्टील का वो डैश होता है एंड क्लोज टू कंक्रीट होता है। कितना डैश होता है ये सिंपली हमें ये बताना है यहाँ पे, तो 12 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस होता है पर, ओके ये होता है। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील टू डेप्थ ऑफ कंक्रीट इज रफली, कितना होता है? रफली जो होता है वो इकाई होता है, यूनिटी होता है, यूनिटी होता है। अगला देखिए, आईएस कोड फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, कोर्स
एंड फाइन एग्रीगेट के लिए कितना होता है, जो कि आई स्कोर हमें बताता है 383 आई स्कोर जो है उसमें ही आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश ऑफ ए मटेरियल इज कंटिन्यूअस डिफॉर्म विद टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग। कौन सा ऐसा होता है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा होता है, क्रीप है। क्रीप ऑफ ए मटेरियल इज कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेनिंग लोडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइजन रेशियो फॉर नॉर्मल कंक्रीट ऑफ स्ट्रेंथ डिजाइन एंड सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया रिस्पेक्टिवली क्या होता है। पॉइजन रेशियो जो होता है 0.15 एंड 0.2 होता है। सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 0.2 होता है एंड डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए 15 होता है पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्टेन इन कंक्रीट इज। अंडर कांस्टेंट लोड है हमारे पास, क्रीप स्टेन जो होता है कंक्रीट में वो कितना होता है, वो क्या होता है, टाइम पर डिपेंड करता है। क्रीप स्टेन जो होगा वो टाइम पर ही डिपेंड करता है। पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट विद रिचर मिक्स डैश विद रिचर मिक्स क्या होता है। पॉइजन रेशियो होता है कंक्रीट का, आपने देखा होगा कि डिक्रीज होता है रिचर मिक्स के साथ। अगला देखिए, तो मिक्सिंग टाइम इन ए मैकेनिकल मिक्सर शैल बी बिटवीन। मिक्सिंग टाइम जो होता है मैकेनिकल मिक्सर का शैल बी होता है, कितना होता है टाइम। सिंपली यहाँ पे ये पूछा गया, तो 1.5 से लेकर 2 मिनट का होता है। अगला देखिए, एन इंक्रीज इन स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज हो रहा है कंक्रीट मेंबर में एट कांस्टेंट स्ट्रेस, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप लॉसेस बोलते हैं, क्रीप का लॉसेस। अगला देखिए, तो लॉस ऑफ स्ट्रेस विद टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड। लॉस ऑफ स्ट्रेस विद टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन हम उसको बोलते हैं, रिलैक्सेशन हम उसको बोलेंगे। अगला देखिए, तो टोटल क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। टोटल क्रीप स्ट्रेन जो होता है कंक्रीट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग। ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग के प्रोपोर्शनल होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, आई स्कोर फॉर प्रोविजन ऑफ एडमिक्सचर इन कंक्रीट। एडमिक्सचर से कौन सा आई स्कोर रिलेट करता है हमारा, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो वो आई स्कोर जो है जो कि एडमिक्सचर से रिलेट करता है वो इंडियन स्टैंडर्ड 9103 है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको वन लाइनर की वीडियो चाहिए या फिर मल्टीपल चॉइस की वीडियो चाहिए। हम दोनों ही प्रोवाइड कर सकते हैं आपको हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।